कि आप लोग पूरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाइएगा। तो आई होप कि आप लोग में से कुछ लोग तो जरूर बनाए होंगे। तो जो स्टूडेंट बनाए हैं और अगर उनको किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करके पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बतलाइए। जिनको अगर कुछ पूछना है तो वो बच्चे हैंड रेज करो और हैंड रेज करके अपना पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बतलाओ जो आपको डाउट है। यस, बोलो मनीषा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। और कोई क्वेश्चन? नहीं। अदिति बोलो। सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। और कोई? पेज नंबर 168 का क्वेश्चन नंबर 4। 168 का क्वेश्चन नंबर 4। और कोई? नो सर। ठीक है, म्यूट हो जाइए। तो अभी सिर्फ इतना ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं। अगर इसके अलावा और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट में अगर आप लोग में से और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जल्दी से बतलाइए हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन नंबर। तो लगता है कि और किसी को कोई नहीं पूछना है, तो जितना पूछा गया है उतना हम बतला देते हैं। तो सबसे पहले है पेज नंबर 168 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 168 का क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा जा रहा है, व्हाई डू वी प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कह रहा है कि व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर होता है उस रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों। तो सबसे पहले तो जानिए कि रियर व्यू मिरर क्या होता है। तो आप लोग व्हीकल देखे होंगे, तो व्हीकल में जो साइड में जो मिरर लगा रहता है दैट इज द रियर व्यू मिरर। जैसे मान लेते हैं कि बाइक अगर आप देख रहे हैं तो बाइक के बगल में, बाइक के साइड में मिरर लगा होता है, एक मिरर लेफ्ट में और एक मिरर राइट में। तो वही आपका रियर व्यू मिरर। तो कहता है कि उस रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों। तो इसके पीछे देखो लॉजिक क्या है। पेज नंबर 168 का क्वेश्चन नंबर 4 का रीजन मैं बतला रहा हूं। तो रीजन नंबर फर्स्ट ये है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज, मतलब हमेशा सीधा इमेज बनाता है। इस कारण से कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा रीजन ये कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमेशा इमेज का साइज छोटा होता है, ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमेशा इमेज स्मॉलर बनता है, इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है।
बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों करते हैं व्हीकल में। इसका दो कारण है। पहला रीजन कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, मतलब हमेशा सीधा इमेज बनाता है, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा रीजन कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा स्मॉलर इमेज का फॉर्मेशन करता है, मतलब हमेशा छोटा इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट के तुलना में, इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो रीजन के कारण से कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं व्हीकल में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जिनका भी क्वेश्चन रहा होगा। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखेंगे। तो 6 में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी हाँ, तो 6 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। कह रहा है कि आप डिक्शनरी को देख रहे हैं, तो डिक्शनरी में जो लेटर लिखा हुआ है वो काफी छोटा छोटा है, तो उस स्मॉलर लेटर को देखने के लिए कौन सा लेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बच्चों आप लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़े होंगे, तो इमेज फॉर्मेशन में आपको ये सिखलाया गया होगा कि अगर बड़ा इमेज देखना है, बड़ा इमेज बनाना है, ऑब्जेक्ट का अगर बड़ा इमेज बनाना है तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। छोटे इमेज को, डिक्शनरी में छोटे इमेज को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब कॉन्वेक्स वाला में भी दो ऑप्शन दिया हुआ है। पहला में है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, यह ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तब सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। कनकेव वाला छट गया बच्चों, जब भी होगा तो कॉन्वेक्स वाला होगा। अब कॉन्वेक्स वाला में भी दो ऑप्शन है, एक में है फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर और एक में है फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तब सवाल उठता है कि इसमें से हम लोग कौन सा लेंस इस्तेमाल करें। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों को छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है। लेटर जो है वो स्मॉल है, तो उसको बड़ा करके देखना है। बड़ा करके देखना है कहने का मतलब कि वैसा लेंस इस्तेमाल करेंगे जिसका पावर ज्यादा होना चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। f चूंकि डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब हुआ कि ये पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगा। कैसा रिलेशन होगा इन दोनों में? इनवर्स रिलेशन होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर पावर अगर मोर होगा तो फोकल लेंथ लेस लेना पड़ेगा, और अगर फोकल लेंथ को मोर ले लिए तो पावर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है ना, तो फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो पावर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इस लेंस का पावर कम है, तो अगर पावर कम रहेगा तो क्या लेटर ज्यादा बड़ा बड़ा दिखलाई देगा? नहीं दिखलाई देगा। अब देखो, इसका फोकल लेंथ कम है
यानी कि इस लेंस का जो पावर होगा वो ज्यादा होगा। अगर पावर ज्यादा होगा तो लेटर जो है वो ज्यादा बड़ा बड़ा दिखलाई देगा। यानी कि सही ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? सी ऑप्शन। फोकल लेंथ कम होगा ताकि उसका पावर ज्यादा हो। ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस इसलिए होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही एक ऐसा लेंस है जो हमेशा छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा इमेज बनाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है। जो बतलाया गया है इन दोनों क्वेश्चन में, अगर मेरे बतलाने के बावजूद भी आप लोग में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। कब से करें? ओरे पर काटी अच्छे सुइया है लोग। हां पता तेरा पर नहीं ना सुना आता सुना लिया तो चाह लिया। अगर आप लोग में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। तो लगता है किसी को कुछ नहीं पूछना है। इसको इरेज करके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। 9 में कहता है कि 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका आधा पोर्शन ब्लैक पेपर से ढक दिया गया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या ये लेंस ढकने के बाद ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बनाएगा? आगे पूछ रहा है वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्या बोला? एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो मान लिया जाए कि ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हो गया इस कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस लेंस को दो बराबर भाग में बांटता है। इसमें से कोई एक पोर्शन को ब्लैक पेपर से ढक दिया गया। तो मान लिया जाए कि ये नीचे वाला पोर्शन हम ब्लैक पेपर से ढक दिए। तो कह रहा है कि अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो क्या इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बनेगा? क्या इस ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बनेगा? तो आंसर होगा यस, बनेगा। सवाल उठता है क्यों? तो ध्यान दीजिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 लाइट रे का होना जरूरी है। तो एक लाइट रे मान लो कि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला ले लिए, तो ये कहीं ना कहीं से तो बेंड करेगा। तो मान लो कि इस तरह से ये बेंड करके आगे इस तरीका से चला गया। एक लाइट रे कुछ इस तरीका से आया, ये पैरेलल नहीं है, इस तरीका से कुछ आया है। ये भी कहीं बेंड करके कुछ इस तरीका से आगे चला जाएगा। तो मान लो कि यहां पर इंटरसेक्ट किया, मतलब इमेज तो यहां पर बन गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है
तो क्या इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बनेगा? यस, कंप्लीट इमेज बनेगा, क्योंकि हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 लाइट रे का लेना जरूरी है। तो 2 लाइट रे तो बहुत आराम से पास कर जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, मतलब कि ये जो इमेज बनेगा, ये इमेज कैसा बनेगा। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मान लिया जाए कि जिस समय इसको हम ब्लैक पेपर से नहीं ढकें, तो उस समय टोटल 100 गो लाइट रे जा रहा है। जिस समय इसको हम ब्लैक पेपर से नहीं ढके हैं, इस समय इस ऑब्जेक्ट से मान लिया जाए कि 100 लाइट रे निकल रहा है। इस तरीका से एक निकला, इस तरीका से निकला, इस तरीका से निकला, इस तरीका से निकला, इस प्रकार से निकला, इस तरह से निकला। इस तरीका से बहुत सारा मान लो कि लाइट रे जा रहा है। कितना लाइट रे जा रहा है? 100 लाइट रेज जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि मिरर के निचला हिस्सा से 50 लाइट रे जा रहा है, 50 लाइट रे जा रहा है, और ऊपर वाले हिस्सा से 50 लाइट रे जा रहा है। तो आधा पोर्शन तो ढक दिया गया। तो कितना लाइट रे यहां पर इमेज बनेगा? कितना लाइट रे के कारण से यहां पर इमेज बनेगा? तो मात्र 50 लाइट रे। हम ये आपको समझाने के लिए 150 एग्जांपल ले रहे हैं। तो लाइट रे तो पहले से कम गया, और अगर लाइट कम जाता है तो इमेज हमको धुंधला दिखाई देगा, मतलब क्लियर इमेज नहीं बनेगा। यानी कि जो इमेज बना है ये आपका क्लियर इमेज नहीं रहेगा, नॉट क्लियर इमेज, इट इज ब्लर इमेज। ब्लर का मतलब होता है धुंधला, ये ब्लर इमेज बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा था कि क्या ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बनेगा? आंसर लिखेंगे यस, बनेगा। आगे कह रहा है कि जो इमेज बना है उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो ऑब्जर्वेशन यही होगा कि जो इमेज बनेगा वो क्लियर इमेज नहीं रहेगा, वो ब्लर इमेज रहेगा, क्योंकि लाइट रे का अमाउंट पहले से कम गया। लाइट का जो अमाउंट है ना, वो पहले से कम गया, इसीलिए जो इमेज बनेगा वो ब्लर इमेज बनेगा, वो क्लियर इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप कि सभी स्टूडेंट इसको समझ गए होंगे। अगर मेरे बतलाने के बावजूद भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज करके पूछो जल्दी, या इसके अलावा भी अगर और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस मनीषा बोलो। सर एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एक आध दो बता दीजिए।